हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ड्रीम्स पर। तो दोस्तों, स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने करंट अफेयर्स की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। उससे पहले बताएं दोस्तों, ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। 8 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स दोस्तों, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें दोस्तों, ये 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और पहली बार ये 1949 में मनाया गया था दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। इंग्लिश में आप लोग इसे याद रखिएगा, हेल्थ फॉर ऑल इसकी 2023 की थीम दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए हाल ही में दृश्य योजना कहाँ शुरू की गई है? तो बताइए दोस्तों, दृश्य योजना की बात करें दोस्तों, तो ये हाल ही में दोस्तों ये हरियाणा में शुरू की है दोस्तों। इसे DRIISHYA दृश्य, जिसका मतलब दोस्तों ड्रोन इमेजिंग इंफॉर्मेशन सर्विस है। ये इसकी फुल फॉर्म दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। और हरियाणा इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की CM मनोहर लाल खट्टर दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ दोस्तों, और हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट राखी गड्डी हरियाणा में ही है दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान में दोस्तों कालबेलिया नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। गरबा गुजरात में, पंजाब में भांगड़ा दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अरावली हिल्स 4 राज्यों में फैली हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में जो है रायसीना पहाड़ी पर जो अरावली का हिस्सा है दोस्तों। अरावली सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, और इसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। गुजरात दोस्तों कच्छ कारण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, गिर कारण। और गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा काठियावाड़ दोस्तों, जो 1600 किलोमीटर लंबी है। आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
पहला गज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों टाइगर सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में शुरू किया गया था दोस्तों, और इसे हाल ही में असम राज्य में मनाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, और ये 2 दिन तक 7 और 8 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाना है दोस्तों। और वर्ल्ड एलिफेंट डे दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और 2010 में दोस्तों हाथी को विरासत घोषित किया गया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों हाथियों के लिए माइका परियोजना 2003 में शुरू की गई थी, जो हाथियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए थी। और दोस्तों अभी हाल ही में गजमित्र पहल हाथियों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी। पश्चिम दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल में ही दोस्तों दामोदर नदी पे है, 1948 में लगाई गई थी। झारखंड की बात करें दोस्तों जादूगोड़ा माइंस झारखंड में जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। 1907 में साबची झारखंड में टिस्को की स्थापना की गई थी, जिसे आज जमशेदपुर कहते हैं दोस्तों। और उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा में चिल्का झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और वहाँ पर नौसेना का हेडक्वार्टर भी दोस्तों। और असम की बात करें दोस्तों, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और एक सींग यहाँ पे दे हिंग पटकई नेशनल पार्क को नवीनतम नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया दोस्तों। और बात करें असम की सबसे पहला तेल का कुआं 1866-67 में डिगबोई असम में ही खोजा गया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। असम के क्लासिकल डांस की बात करें दोस्तों, तो इसका क्लासिकल डांस है सत्रिया, जो सबसे नवीनतम डांस है और शंकर देव से संबंधित दोस्तों। ओडिशा की बात करें, ओडिशा भुवनेश्वर की राजधानी है दोस्तों। झारखंड की रांची है, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता की राजधानी दोस्तों। ये आप लोग इसे याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली डैम है, जो सबसे बड़ा डैम है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र नाम असम में आकर पड़ता दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबानसरी, लोहित, प्राणहिता, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों, इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे का नाम रैंक कितनी है? तो बताइए दोस्तों, इसके अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे की रैंक कितनी है? तो इसमें सबसे पहले यूएसए के 5 एयरपोर्ट को स्थान दिया गया दोस्तों। इसमें पहला एयरपोर्ट दोस्तों यूएसए का हार्ट स्पीड अंटलाटा एयरपोर्ट, ये पहले स्थान पर दोस्तों। और भारत का आईजीआई एयरपोर्ट 9वें स्थान पर दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और स्पेन का 10वें स्थान पर दोस्तों, आप लोग इसे भी
याद रखिएगा। 9 IGI है दोस्तों, इसे आप याद रखिए। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में दोस्तों, जिसके हेड समीर कामत है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली में साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर भी दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली का हिस्सा है दोस्तों। और अभी दिल्ली में हाल ही में राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया दोस्तों, आप लोग भी इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कवच की बात करें दोस्तों, कवच RPF के द्वारा भी चलाया गया था, जो रेल की आपस में टक्कर को रोकने के लिए शुरू किया गया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसी कवच को हाल ही में अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में शुरू किया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। और ये अभ्यास है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कोर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है दोस्तों। और अंडमान निकोबार की बात करें, ये 1956 में इसे UT का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पर महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है दोस्तों। और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। और बैरन ज्वालामुखी जो मध्य अंडमान में है, भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी हाल ही में अंडमान के 3 द्वीपों का नाम चेंज कर दिया गया स्वराज का दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, और नील द्वीप का शहीद भगत सिंह, और एक और का वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कौन सा है वो। और दोस्तों इसकी बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक का दोस्तों, जो 1800 समथिंग है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, दोस्तों। और मिनिकॉय को मालदीव से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। और कवारती को लक्षद्वीप से दोस्तों 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। कच्छ की खाड़ी की बात करें दोस्तों, कच्छ का रण गुजरात में है दोस्तों, और ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। लूनी नदी यहाँ से बहती है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। पाक खाड़ी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच से सीमा बनाती है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो 1956 में लक्षद्वीप को UT का दर्जा दिया गया था, और पहले इसे लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और 1973 में इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया था, आप लोग इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ये लक्षद्वीप के एकमात्र हवाई अड्डा अंगात्ती हवाई अड्डा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अंडमान निकोबार की जनजाति ओंग, बो, जारवा और सेंटलीज है, ये सभी जनजाति अंडमान निकोबार की हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। सैम्पेन जनजाति दोस्तों ये लक्षद्वीप की है।
और लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम या महल है दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इतना ही, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है दोस्तों? तो ये गोल्डन लाइसेंस दोस्तों, इसकी बात करें तो ये बहरीन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, बहरीन द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। और बहरीन की राजधानी दोस्तों मनामा है। मनामा बहरीन की राजधानी है दोस्तों। और बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और गोल्डन लाइसेंस के पात्र वे लोग होंगे जो दोस्तों 50 मिलियन डॉलर का निवेश करें किसी भी सेक्टर में, और जो 500 नौकरियों का अधिग्रहण करता है वो इसमें गोल्डन लाइसेंस का पात्र होगा। और इसका उद्देश्य दोस्तों व्यापार को आसान करना दोस्तों, इसका उद्देश्य आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और इस दोस्तों बहरीन भूमध्य सागर से टच नहीं करता है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी दोस्तों अंकारा है। और हाल ही में तुर्की में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त का चलाया गया था। यहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन दोस्तों, से भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो इसकी स्थापना दोस्तों फुटबॉल यूरोपियन संघ की स्थापना 1955 में हुई थी दोस्तों। और इसमें 55 ही देश हैं दोस्तों। और इसकी 47वीं बैठक लिस्बोन में हुई है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसका हाल ही में अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन को बनाया गया है 4 वर्षों के लिए दोस्तों। 4 वर्षों के लिए बनाया गया तो फीफा की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 1904 में ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच फाइनल मैच हुआ था, इसमें अर्जेंटीना जीत गई है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और इसका शुभंकर दोस्तों ये भाई इसका शुभंकर था। और फुटबॉल का एडिडास कंपनी की फुटबॉल थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है। तो एडीबी की बात करें दोस्तों, सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना दोस्तों
1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है दोस्तों। फिलीपींस में ही दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसे भारत का नोबेल कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और एडीबी के अध्यक्ष दोस्तों आशा काबा है। आशा काबा इसके अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके द्वारा हाल ही में 23-24 के लिए अपनी जीडीपी दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों ये 6.88 थी, 22-23 में 8 थी, 6.8, और 24-25 में दोस्तों ये 6.7 होने वाली है। आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। और ये इसमें दोस्तों एशिया डेवलपमेंट बैंक में टोटल 68 देश शामिल, जिसमें से 49 एशिया से संबंधित दोस्तों। और पूरे एशिया की जीडीपी की बात करें दोस्तों तो ये 4.80 रहने का अनुमान लगाया दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला खुदरा स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो एप्पल की बात करें दोस्तों, ये यूएसए की कंपनी है दोस्तों। और इसने हाल ही में मुंबई में खोलने की घोषणा की है दोस्तों। मुंबई साल से एक द्वीप पर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं दोस्तों। और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में दोस्तों। और अजंता केवल बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों। और एलोरा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित। आप लोग इसे याद रखिएगा। और दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। बेंगलोर की बात करें दोस्तों तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर बेंगलोर में, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 में हुई थी दोस्तों। और इसके हेड हैं एस सोमनाथ, इसके हेड हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों। सेकंड दिल्ली दरबार लगा था 1911 में दोस्तों। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के लिए दरबार सजाया गया था। इसी में घोषणा की गई थी कि दिल्ली कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की जाएगी। और 1912 में दिल्ली बन गई थी दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन दोस्तों रायसीना पहाड़ी पर है, जो अरावली हिल्स का पार्ट है। अरावली 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, जो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। पुणे की बात करें दोस्तों, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड वैक्सीन तैयार की थी। आप लोग इसे भी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में ही आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो फीफा की बात करें दोस्तों, फीफा फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, इसकी स्थापना दोस्तों 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, जिसमें फाइनल मैच फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना के बीच हुआ था और इसमें अर्जेंटीना जीत गया था, जिसके कैप्टन लियोनेल मेसी थे दोस्तों। और बेस्ट बॉल का अवार्ड लियोन मेसी को दिया गया है। बेस्ट बूट का अवार्ड दोस्तों विलियम एम्बाप्पे को दिया गया, जो फ्रांस के खिलाड़ी, इसने 8 गोल किए थे। और बेस्ट ग्लव्स का अवार्ड है मर्जेन, पता नहीं उसका नाम, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों। उसका नाम, अर्जेंटीना का खिलाड़ी दोस्तों, वो उसका नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना, मेरे याद नहीं आ रहा अभी। और ये 1996 में दोस्तों, 1996 में दोस्तों भारत की रैंकिंग थी इसमें 94 भी थी दोस्तों। और अभी प्रेजेंट में ये 101 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रैंक रही है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। और दोस्तों फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप हाल ही में भारत में आयोजित हुआ था और इसका विजेता स्पेन है दोस्तों। और इसका शुभंकर ये बात था दोस्तों। और फीफा वर्ल्ड कप का लाइव था दोस्तों, जो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। इसमें फुटबॉल एडिडास नामक फुटबॉल का यूज किया गया था। और ट्रॉफी दोस्तों भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इसकी ज्यूरी में शामिल हुई थी दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की करंट अफेयर्स, जो सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण थी। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।